नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और मस्त होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस भर्ती 2026 सफलता का मास्टर ब्लूप्रिंट इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास युवाओं के लिए केंद्र सरकार में स्थानीय नौकरी का सुनहरा मौका यानी कि अवसर आपको मिलने वाला है। योग्यता परीक्षा पैटर्न और सटीक रणनीति की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप लोगों का काम है इस वीडियो को सिर्फ शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको पूरी ए टू जेड जानकारी मिलेगी। देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, यानी कि यह भर्ती आपके लिए खास क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा केवल 10वीं पास हैं तब इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम योग्यता में भी सामान्यता प्राप्त करने का सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है इस भर्ती के माध्यम से। और दूसरे में देख सकते हैं केंद्रीय सरकार की नौकरी इसमें आपको मिल रही है। भारत सरकार के तहत स्थानीय सुरक्षित और सामाजिक कैरियर का अवसर आपको इस भर्ती के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, और बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं केवल एक परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी कि चयन के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, कोई मेंस या इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। यानी कि सीबीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर पर यह भर्ती आपको, यानी कि यह टेस्ट आपको पेपर देना होगा कंप्यूटर पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक एमटीएस कर्मचारी का दैनिक भूमिका, यानी कि इस भर्ती में आपका काम क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपको थोड़ा सा देख लेना है दस्तावेजीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को फोटोकॉपी करना, फाइल मैनेज करना और महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों की सुरक्षित रख रखाव के लिए इसमें आपको यही आपका काम रहता है। जबकि दूसरा काम यहाँ थोड़ा सा देख लेना है, आप लोगों को डाक प्रबंधन में कार्य करना है। ऑफिस के अंदर और बाहर विभागों के बीच डाक और फाइल लाना और ले जाना आप लोगों का काम रहने वाला है। ठीक है, और बात कर लेते हैं तीसरा काम के बारे में। ऑफिस को समय से खोलना और बंद करना और कंप्यूटर की डेस्क को साफ सफाई करना, यानी कि आप लोगों को जो कंप्यूटर का या डेस्क रहता है कीबोर्ड वोवर्ड, उसको बस आपको साफ सफाई थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको सफाई करने में भर्ती नहीं है, सफाई करने के लिए अलग कर्मचारी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करें चौथा के बारे में, यानी कि चौथा काम आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं अधिकारियों की सहायता, वरिष्ठ अधिकारियों के दैनिक कार्यों में सहायता करना और दिए गए आदेशों का पालन करना है। यानी कि आप लोगों का इसमें चौथा में काम बताया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े अफसरों को आपको आज्ञा का पालन करना होगा। जो जो काम कहेंगे उसको आपको करना होगा, यानी कि दफ्तर में कुछ ना कुछ काम इधर से उधर करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आकर्षक वेतन और भत्ते के बारे में, यानी कि क्या क्या आपके भत्ते रहने वाले हैं, यानी कि इसमें आपको छूट भी मिलती है बहुत सारा। तो यहाँ देख सकते हैं बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन आपका इतना 32,000 प्लस आपका प्रति माह वेतन रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है। इसमें उसके अलावा आपको यह 3 फायदे मिलेंगे, यानी कि डीए महंगाई भत्ते, आपको महंगाई में छूट मिलेगी। टीए आपको यात्रा में छूट मिलेगी, यात्रा भत्ते मिलेंगे। एचआरए यानी कि किराया भत्ता आपको मिलेगा, मकान किराया के बारे में। ठीक है दोस्तों, और कुल सैलरी यानी कि 32,000 प्लस प्रति माह आपकी मिलेगी, जैसा कि आपको मैंने बताया ही। यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं छोटा में लिखा है पद और स्थान के अनुसार भत्ते में बदलाव हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपका पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा यानी कि एज लिमिट के बारे में दिखाया गया है। सामान्य वर्ग यूआर के लिए इतना दिया है। ठीक है, 18 से 25 या 27 वर्ष यूआर, यानी कि यूआर यानी कि जनरल के लिए यह दी गई है। भिन्न पदों के
अनुसार इसमें बदल सकते हैं। आयु की छूट आपको किस कैटेगरी को कितना छूट रहने वाला है आयु सीमा में, यानी कि एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो SC/ST से आते हैं तो आप लोगों का 3 वर्ष का छूट मिलेगा, जबकि आप ST/SC कैटेगरी के आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट, जबकि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं PWD तो आप लोगों का 10 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आप लोगों का जनरल OBC EWS के बारे में बताया गया है, यानी कि आप लोगों का 100 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, SC/ST महिला है तो आप लोगों को 0 रुपये में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, यानी कि आप लोग अगर वहाँ अप्लाई करते हैं साइबर कैफ़े में तो वह अपना चार्ज रख सकता है, यह बस एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट इसमें प्यारा सा कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसके चयन प्रक्रिया यानी कि सफलता के 3 आसान चरण के बारे में, यानी कि रास्ते के बारे में। तो यहाँ आपको देख लेना है। पहला में आपका लिखित परीक्षा होगा यानी कि CBT टेस्ट होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा। इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसमें सिलेक्शन व दैनिक के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें यह आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आपको बताता हूँ शारीरिक परीक्षा यानी कि PET PST केवल हवलदार पद के लिए। इसमें वो इसमें आपको शारीरिक 20 मिनट इसमें आपको शारीरिक परीक्षा PET और PST देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। केवल हवलदार के पद के लिए इसमें योगिंग दौड़ या आदि की परीक्षा शामिल होती है, यानी कि आप लोग को हवलदार में अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का इसमें शारीरिक परीक्षा होती है, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाता है। ठीक है, इसको आप निकाल देते हैं तो आप लोगों का होगा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपको 10वीं की मार्कशीट, जाति पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच के अंतिम चयन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। ठीक है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट तैयार है और चेक करने के बाद आपको आगे प्रक्रिया के लिए भेज देते हैं। चलिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी और इस वीडियो में देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और आगे के मास्टर रणनीति के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मास्टर प्लान के बारे में। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। संभावित पद की संख्या 10,000 प्लस होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी भर्ती इसमें माना जा रहा है। इसको 10,000 प्लस इसमें आपका पद आने वाले हैं। इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 से 30 जुलाई 2026 के बीच संभावी है, यानी कि आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक नज़र में पूरा CBT पैटर्न आपको ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सिलेबस दिया है, सेशन दिया है, विषय दिया है, प्रश्न कितने रहने वाले हैं वो दिया है, अंक दिया है, कितना समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा यह भी दिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देखना है। सेक्शन 1 में आपको क्या पूछा जाएगा, विषय में गणित के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 40 प्रश्न रहने वाले हैं और 120 अंक का आपको 120 अंक का आपका रहने वाला है। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका समय आप लोगों का मिलेगा 45 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी कि सेशन 1 में। ठीक है, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। ठीक है, बात करते हैं इसके सेशन नंबर 2 के बारे में। तो सेशन नंबर 2 में आपका GK के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 150 अंकों का रहने वाला है, यानी कि एक प्रश्न इसमें भी 2 अंक का रहने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी आपको 45 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें 1/3 की कट ऑफ यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है। याद रखें, सेशन 1 पास करना है
और सेशन 2 में टैप करना है, यानी कि अगर आप सेशन 1 को तो ऐसे ही निकाल देंगे आराम से, भी थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो, लेकिन सेशन 2 बहुत मुश्किल रहने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट का रिप्लाई मैं हर बच्चों का देता हूँ, आप लोगों का भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक छोटे बड़े भाई बहनों के पास शेयर कर देना है, इससे मेरे वीडियो को देख करके उनका भविष्य बदल जाए, तो आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।